बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ कि जिसे देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो गया कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी मुमकिन है। नाज़रीन, आज ये वाक़या रूनुमा हुआ सियालकोट में। सियालकोट के कैंट मलक कॉलोनी में ये वाक़या रूनुमा हुआ कि एक नौजवान वो अपने मालिक के घर से निकला और उसको ये पता नहीं था कि मौत उसका पीछा कर रही है। मौत पीछा नहीं कर रही बल्कि ये मौत इस नौजवान इर्तज़ा खान के बिल्कुल पीछे बैठी हुई है। ये नौजवान नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को पीछे बिठाकर फिर रहा है। रस्ते में कैंट में मलक कॉलोनी में उसको गोली मारकर वही खत्म कर दिया गया और जिसने गोली मारी वो उसके 81 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। अब लोगों ने जब डेड बॉडी को देखा, उन्होंने 15 पर कॉल की तो इलाके के SHO वो मौके पर पहुंचे। तफ्तीश हुई तो उस नौजवान का नाम इर्तज़ा खान मालूम हुआ। उसके घर वालों को बुलाया गया। घर वालों में उसका पुपीजाद भाई भी शामिल था। वो थाने आए, रिपोर्ट दर्ज हुई और फिर पुलिस ने तहकीक शुरू कर दी। पुलिस ने तहकीक शुरू की तो CCTV फुटेज को सबसे पहले चेक किया गया तो वहां CCTV फुटेज में ऐसा इंकशाफ हुआ कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। नाज़रीन, दरअसल वाकया यूं हुआ कि इसका फुफीजाद भाई इर्तज़ा खान का, जिसका नाम सैयद वसी गिलानी है, वो इसका दोस्त था। ये सैयद इर्तज़ा खान जिसको गोली मारकर कत्ल किया गया, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में ये काम करता था, वहां पर ये मुलाजमत जॉब करता था। अब ये नौजवान जो कत्ल हुआ, ये 81 लाख रुपया जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ही था, उसने अपने ओनर के घर से 81 लाख रुपया पकड़ा, उठाया और उसने वो बैंक जाकर जमा करवाना था। और ये जो इसका पुपीजाद भाई था सैयद वसी गिलानी, ये पहले इनकम सपोर्ट के में ये काम कर चुका और इसको पता था कि सोमवार वाले दिन यूं पेमेंट आती है और ये इर्तज़ा खान वो पेमेंट को लेने जाता है और इसने ये प्लान पूरा बना चुका था। अब ये दोनों फुफीजाद भाई थे। इसने कहा कि सोमवार को तुमने जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब उसका फुफीजाद भाई, उसका दोस्त इकट्ठे उठते बैठते, मगर उसके शैतानी जहन को वो नहीं जानता था। अब हुआ यही कि वो दोनों घर से इकट्ठे निकले। तो फिर जब इसने अपने मालिक से, अपने ओनर के घर से वो पैसे लेने थे तो उसको कहा कि मुझे एक चौक पहले ही उतार देना। वो एक चौक पहले उतर गया और उतरने के बाद जब इर्तज़ा खान मालिक के घर गया, वहां से पैसे पकड़े और फिर वापसी पर सैयद वसी गिलानी को साथ बिठाया और फिर वो आगे बैंक की तरफ चल पड़े। अब सैयद वसी गिलानी ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। उसने कहा कि ठीक है, हम बैंक में जाते हैं, जमा करवाएंगे, मगर रस्ते में कैंट में मलक कॉलोनी में मेरा एक दोस्त रहता है, क्यों ना हम जाते हुए उससे मिलकर फिर आगे बैंक चले जाएंगे, अभी काफी टाइम है। तो इर्तज़ा खान ये मान गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं दोस्त के घर चले जाते हैं, वहां से मुलाकात करके दोस्त से, तो फिर हम आगे चले जाएंगे। यूं दोनों की वो डील डन हो गई। अब मलक कॉलोनी में एंटर होते ही वहां पर इलाका सुनसान था, सुबह का टाइम था, लोग सोए हुए थे घरों में और बाहर कोई भी नहीं था। उसने मौके को गनीमत जानते हुए सैयद वसी गिलानी ने उस पिस्टल जो पहले ही उसके पास था, पिस्टल के साथ उसने उसको पीछे से गोली मारी। गोली मारते ही इर्तज़ा खान वहीं जमीन पर गिरा और वहीं उसकी जान निकल गई, रूह उसकी परवास कर गई। और यूं सैयद वसी गिलानी ने उसके पैसों वाला बैग पकड़ा और उसी बाइक पर बैठकर वो चला गया। अब जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उन्होंने देखा कि ये शख्स, इसने हेलमेट पहना हुआ था। हेलमेट पहनकर ये उसके साथ चलता फिरता रहा कि CCTV फुटेज में ये नजर ना आए। इसने हेलमेट पहना था। अब जब पुलिस ने देखा कि ये शख्स हेलमेट पहना हुआ इसके साथ था, फिर जब वो कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद ये अकेला बैठकर जब वहां से गुजरा तो फिर पुलिस को कंफर्म हो गया कि यही कातिल है। फिर उसके हुलिये से, उसके जिस्मानी साख से, उसकी बॉडी से पता चला, अंदाजा लगाते हुए पूछा गया इर्द गिर्द से, रिश्तेदारों से, तो किसी ने पहचान लिया। उसने कहा कि ये सैयद वसी गिलानी है जो इसका कजन है, यही इसके साथ बैठा हुआ है और वही इसके साथ जा रहा है। तो फिर सैयद वसी गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहल तो वो नहीं माना, जैसे मुजरम नहीं मानते, मगर जब पुलिस ने अपनी ठुकाई करने के बाद सैयद वसी गिलानी ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। इतराफ़े जुर्म करने के साथ साथ 81 लाख रुपया भी बरामद हो गया और वो पिस्टल भी बरामद हो गया कि जिससे उसने उस अपने फुफीजाद कजन को कत्ल किया, गोली मारकर, सिर्फ 81 लाख रुपए की खातिर। तो नाज़रीन, ये है आज के पैसे की हकीकत, ये है आज के दुनिया की रिश्तेदारों की हकीकत, ये है आज के दोस्तों की, कज़नों की हकीकत कि वो पैसे की खातिर
کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں محتاط ہو کر کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے آپ کو کہ میں ایسا کرنا چاہوں, آپ کے ساتھ جانا چاہوں, تو پہلے ایک لمحہ رک کر سوچئے گا کہ یہ کیوں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے. پھر اگر آپ کے ذہن میں معمولی سی بھی کوئی بات آتی ہے تو اس چیز کو ترک کر دیں. کسی کو ساتھ لے جانے سے کسی کو ہر ایک غیر اپنوں سے بھی اب ڈر لگتا ہے. اللہ حافظ.